Good morning, 7th class. As all of you know that our chapter Detective Expert Detectives is continue, and we complete our part first of this chapter, and today we solve the comparison check questions, and after that we start our part second of this chapter. So let's be start firstly comparison check question. So our first question is, what did Nishad give Mr. Nath? Why? कि निषाद ने मिस्टर नाथ को क्या दिया और क्यों दिया। तो देखिए निषाद ने मिस्टर नाथ को क्या दिया था और क्यों दिया था। तो देखिए यहाँ पर है कि निषाद ने मिस्टर नाथ को एक चॉकलेट दिया था और वह इसलिए दिया था क्योंकि जो निषाद था वो मिस्टर नाथ के स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे ऐसा लगता था कि मिस्टर नाथ शायद बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे क्योंकि वो देखने में बहुत ज़्यादा दुबले पतले थे और बीमार दिखाई देते थे। इसीलिए निषाद को ऐसा लगता है कि मिस्टर नाथ को कई दिनों से सही से पेट भरकर भोजन नहीं मिला है। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपके, इनके पिक्स आपको सेंड किए जाएंगे। आप उन पिक्स में से आंसर्स कर लीजिएगा, यहाँ सिर्फ आपको समझाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ संडे। मिस्टर नाथ के रविवार के दिन में क्या विचित्र बात थी। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि सबसे स्पेशल या सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि हर संडे को मिस्टर नाथ से मिलने के लिए एक पर्सन आया करता था जिसकी हाइट अच्छी थी, जो कि शरीर में भी अच्छा था, चश्मे पहना करता था, गोरे रंग का था और हमेशा उनके घर पर उन दो लोगों के लिए भोजन जाया करता था। यही सबसे ज़्यादा विचित्र बात थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड निषाद एंड माया गेट अ हॉलीडे। कि निषाद और माया को एक दिन छुट्टी क्यों मिल गई थी। जैसा कि हमने अभी लास्ट की लाइंस में हमने पढ़ा था कि मानसून की बरसात की शुरुआत हो गई थी और बरसात इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि बाढ़ आने लगी थी। सड़कें पूरी तरह से बाढ़ के पानी से भर गई थी और किसी भी प्रकार के यातायात का साधन जो था वो पूरी तरह से ठप हो गया था। इसीलिए बच्चों की एक दिन की छुट्टी हो गई थी और इसी कारण निषाद और माया को जो है वो एक दिन की छुट्टी और मिल गई थी। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स आपको मैंने समझा दिए हैं। इसका जो पार्ट सेकंड है वो हम स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन आंसर आपको समझाए गए हैं उन क्वेश्चन आंसर्स के आपको पिक्स भेजे जाएंगे जिन्हें आप कॉपी में कर लेना। तो सबसे पहला तो आपका आज का जो होमवर्क है वो आपको मिल गया है। ये क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी में करने हैं और साथ में आपको जो है उन क्वेश्चन आंसर्स को लर्न भी करना है। अब हमारा पार्ट सेकंड जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। आई रॉट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स। अब यहाँ देखिए, मैंने बड़े अलग अलग अक्षरों में लिखा। किसने लिखा है ये? माया ने लिखा है। माया कह रही है कि मैंने एक पत्र लिखा, जो मतलब एक घटना लिखी, एक पत्र लिखा। और या मैं कह सकती हूँ कि जितना मैंने मिस्टर नाथ के बारे में जाना था उन सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए या जोड़ने के लिए मैंने सारी जो सूचनाएं थी उन्हें मैंने लिखना शुरू किया। तो देखिए वो लिखती है, कैचिंग ए क्रुक। कैचिंग का मतलब होता है पकड़े जाना, क्रुक मीन्स अपराधी, कि एक अपराधी का पकड़ा जाना। उसके बाद देखिए, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, कुशल जासूस। किन्होंने पकड़ा उस अपराधी को? कुशल जासूसों ने, जिनका नाम क्या था? निषाद एंड माया पंडित। कुशल जासूस कौन थे? निषाद और माया पंडित। बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। और उन्हें इस अपराधी को पकड़ने के लिए नियुक्त किसने किया था? अपॉइंट किसने किया था? तो वहाँ लिखा है इसके लिए कि समस्त यानी पूरे विश्व के द्वारा नियुक्त किया करना, कि एक अपराधी का पकड़ा जाना। ये तो था टॉपिक। नीचे था उसे पकड़े जाने के लिए कुशल जासूस हैं निषाद और माया पंडित, और उन्हें हायर करने वाले, अपॉइंट करने वाले हैं समस्त संसार या होल वर्ल्ड। ये उसने अपनी हेडिंग्स डाली और उसके बाद माया ने लिखना शुरू किया। देन आई बिगेन राइटिंग। आपको पता है पहले बताया था कि मैं मेज पर एक बड़ा सा शीट लेकर बैठी थी, कागज़ लेकर बैठी थी। मैंने सोचा कि अगर आज एक दिन की छुट्टी मिल गई है तो क्यों ना मैं उस छुट्टी को यूटिलाइज़ कर लूँ। तो यहाँ माया उन सारी घटनाओं को जो है उसी कागज़ में लिख रही है
जिसका उसने टॉपिक डाला है कैचिंग ए क्रुक, के एक अपराधी का पकड़े जाना। और देखिए वो आगे कहती हैं, देन आई बिगेन राइटिंग, उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया। बिगेन यानी शुरू करना, देन यानी तब, राइटिंग यानी लेखन। अबाउट हाफ एन आवर लेटर, लगभग आधा घंटे के बाद। अबाउट मीन्स लगभग, हाफ मीन्स आधा, लेटर यानी बाद में, लगभग आधा घंटे के बाद में। आई टर्न टूवर्ड्स सेवन हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी, चिन कप्ड इन हिज पाम्स, रीडिंग कॉमिक्स। अब यहाँ देखिए माया कह रही है कि मैंने कैचिंग ए क्रुक का हेडिंग डालकर मैंने सारी घटनाओं को पेपर शीट पर या कागज़ पर लिखना शुरू किया। आधा घंटे तक तो मैं बिज़ी रही, मेरा ध्यान 7 की तरफ नहीं गया। लगभग आधा घंटे के बाद जब मैं 7 की तरफ मुड़ी, टर्न करना यानी मुड़ जाना, टूवर्ड्स यानी के और, लाइंग मीन्स लेटा हुआ, टमी मीन्स पेट। और इसके अलावा देखिए अगला वर्ड है आपका कप्ड इन। कप्ड इन का मतलब है हाथों में कप जैसी आकृति बनाए हुए। पाम्स, पाम्स का मतलब होता है हथेलियाँ। कॉमिक्स का मतलब होता है बच्चे जो कॉमिक्स की किताब पढ़ते हैं या मनोरंजन की किताब पढ़ते हैं जिसमें चित्र बने हुए होते हैं, उसे कॉमिक्स कहा जाता है। रीडिंग यानी पढ़ रहा था। अब यहाँ देखिए मैंने लिखना शुरू किया, उसके लगभग आधा घंटे के बाद जब मैं 7 की तरफ मुड़ी तो मैंने देखा कि 7 पास ही में पलंग पर या बेड पर अपने पेट के बल लेटा हुआ था और उसने अपने हाथों से या अपने हाथों की हथेलियों से अपनी चिन को यानी कि ठोड़ी को पकड़ रखा था और वो लेटे लेटे कॉमिक्स पढ़ रहा था। जैसे कि अभी आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, माया लिख रही है। माया जो है वो मुड़कर देखो निषाद की तरफ देखती है तो निषाद अपने पेट के बल लेटा हुआ है। उसने अपने दोनों हाथों की हथेलियों से अपनी ठोड़ी को या अपने गालों के पास से जो हमारी ठोड़ी होती है उसे उसने अपनी ठोड़ी को पकड़ा हुआ है और सामने उसने एक बुक रखी हुई है जो कि कॉमिक बुक है, उसे वो पढ़ रहा था। तो ये उसे इस तरह से पढ़ते हुए देखती है कौन? माया। आगे माया कहती है वॉन्ट टू हीयर वॉट आई हैव रिटन, वो सुनना, मैंने पूछा, मैंने उससे आई आस्क्ड, सॉरी, वॉन्ट टू हीयर वॉट आई हैव रिटन, आई आस्क्ड, तो मैंने 7 से पूछा कि 7 क्या तुम सुनना चाहते हो कि मैंने क्या लिखा है। मैंने 7 से पूछा कि 7 क्या तुम सुनना चाहते हो जो मैंने आज लिखा है, क्या तुम उस बारे में जानना चाहते हो, क्या तुम उसे सुनना चाहते हो। ये बात मैं निषाद से पूछती हूँ। अब हम हमारा पेज पलट लेते हैं इससे आगे कंटिन्यू के लिए। तो देखिए ही लुक्ड अप क्वेश्चनली, क्वेश्चनली का मतलब है प्रश्नात्मक मुद्रा में, कि उसके दिमाग में या उसके चेहरे पर जो है वो सवाल के चिन्ह दिखाई देने लगे थे, एक अलग प्रकार का सवाल दिखाई दे रहा था उसके चेहरे में। लुक्ड अप यानी देखना। ही लुक्ड अप क्वेश्चनली, तो उसने मेरी तरफ एक प्रश्न भरी दृष्टि से देखा। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, आई सेड वांट टू हियर। मैंने अपने भाई 7 को बताया कि 7 जितनी भी बातें तुम्हें या मुझे मिस्टर नाथ के बारे में पता चली हैं, मैंने उन सभी बातों को की एक सूची तैयार की है, उन सभी बातों को एक क्रम से लिख दिया है। वो सारी बातें जो तुम और मैं मिस्टर नाथ के बारे में जानते हैं, और हो सकता है कि ये सारी बातों को जब हम एक साथ जोड़ेंगे तो ये सारी बातें हमारी मदद करेंगी मिस्टर नाथ को फंसाने में। क्या तुम, मैंने जो भी उनके बारे में जानकारियाँ एक साथ एकत्र कर कर लिखी हैं, क्या तुम उसे सुनना चाहते हो? ट्रैप यानी जाल, हियर यानी सुनना, क्वेश्चनली यानी प्रश्न भरी दृष्टि से, नो यानी जानना, फैक्ट मीन्स तथ्य, लिस्ट यानी सूची। 7 नॉडेड, 7 नॉडेड, नॉडेड का मतलब होता है सिर हिलाना। तो 7 ने सहमति में सिर हिलाया। सहमति ने कहा हाँ ठीक है, जो तुमने लिखा है वो तुम मुझे बताओ, मैं सुन लेता हूँ या मैं सुनना चाहता हूँ।
तो यहाँ पर अब आगे जो भी हम पढ़ेंगे उसमें जो माया है उसने अपने भाई को वो बताएगी किसके बारे में, मिस्टर नाथ के बारे में। तो देखो बच्चों, आज हमने जो है इतना पढ़ा था कि उस दिन, जिस दिन माया ये लिख रही है, अपनी सारी सूचियाँ जो तैयार कर रही है, उस दिन वैसे उनका स्कूल खुलना था, लेकिन भारी बारिश होने के कारण जो है वह सड़कों पर पानी भर गया था और कोई भी यातायात का साधन चल नहीं रहा था, जिसके कारण उस दिन उनके विद्यालय की या स्कूल की छुट्टी हो गई थी। तो माया ने सोचा क्यों ना मैं आज के दिन को सही प्रकार से यूटिलाइज कर लूं, और इसी सोच से वह एक कागज़ लेकर बैठती है, एक शीट लेकर बैठती है, और जो भी इंफॉर्मेशन वो मिस्टर नाथ के बारे में जानती थी या उसके भाई निषाद ने माया को मिस्टर नाथ के बारे में जो कुछ भी बताया था